हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बच्चों, हमने 60 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे और आज हम 60 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। बेटा, एक तो आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना, और सब तक ये वीडियो पहुँचे और सब इसका लाभ उठा सके। ठीक है बेटा, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मरु देशे के प्रसन्ना सन्ति। मरु देश में कौन प्रसन्न है? मरु प्रदेश, मरु सौंदर्य पाठ पढ़ा था ना हमने, उसमें है ये कि कौन प्रसन्न है। ऑप्शन नंबर ए गाव है यानी गायें प्रसन्न है, मनुजा है यानी मनुष्य प्रसन्न है, देवा यानी देवता प्रसन्न है, या फिर ऑप्शन नंबर द एते सर्वे अपि, या ये सभी प्रसन्न है। तो कौन कौन प्रसन्न थे मरु प्रदेश में? क्या पढ़ा था हमने श्लोक के माध्यम से? इसका उत्तर है सभी प्रसन्न थे ना। गाव प्रसन्ना, मनुजा प्रसन्ना, देवा प्रसन्ना, वृत्रदान यज्ञ। किस किस से प्रसन्न थे? वृत्रदान और यज्ञ के कारण प्रसन्न थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द एते सर्वे अपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। मानव मनीषिता इत्यादि पद्यानुसारम कियन्ति वस्तूनि मरु प्रदेशे मुख्यानि प्रतिपादितानि। मानव मनीषिता, ये जो श्लोक था, ये श्लोक पढ़ा था अपन ने। इस श्लोक के माध्यम से कितनी वस्तुओं को मरु प्रदेश में मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है, यानी कितनी वस्तुओं का जो है वर्णन किया गया है इस श्लोक में? तो इस श्लोक में किया गया है 7 वस्तुओं का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। शीतलो गंधवः समीरः कुत्र वहति। शीतल और सुगंधित वायु कहाँ बहती है, कहाँ चलती है? शीतल और सुगंधित वायु कहाँ चलती है? ऑप्शन नंबर ए मरु, मरु प्रदेश में, ब पर्वतेषु, पर्वतों में, स उद्यानेषु, बगीचों में, या फिर ऑप्शन नंबर द वन प्रदेशेषु, वन प्रदेशों में। तो जो हम अपन ने श्लोक पढ़ा था, शीतलो गंधवः समीरः, ये जो श्लोक है इसके माध्यम से हमने पढ़ा था कि मरु अर्थात मरु प्रदेश में शीतल और सुगंधित वायु चलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मरु अर्थात मरु प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। केशाम मधुरो विरावः मरौ श्रूयते, अर्थात किसका मधुर कूजन मरु प्रदेश में सुनाई देता है? किसका मधुर कूजन यानी किसकी मधुर आवाज़ जो है मरु प्रदेश में श्रूयते सुनाई देती है? ऑप्शन नंबर ए मयूराणाम, मयूरों का, ब मधुकराणाम एव, भंवरों का, ऑप्शन नंबर स तित्तिराणाम, तीतरों का, या फिर ऑप्शन नंबर द कपोतानाम, कबूतरों का। तो किसका मधुर विराव यानी किसकी मधुर आवाज़ें मरु प्रदेश में सुनाई देती है? श्लोक पढ़ा था ना अपन ने, किसकी? तित्तिराणाम, तीतरों का। तीतर नाम की जो पक्षी है उनकी मधुर आवाज़ें जो है मरु प्रदेश में सुनाई देती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स तित्तिराणाम अर्थात तीतरों का, तीतर पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 65। मरु कीदृशाः कलिंगाः भवन्ति। मरु प्रदेश में किस प्रकार के कलिंगा यानी तरबूज, भवंती यानी होते हैं, मरु प्रदेश में किस प्रकार के तरबूज होते हैं? श्लोक में क्या पढ़ा था अपन ने? क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए तुंदिलाः, ब रक्तवर्णाः, स पक्वाः, और ऑप्शन नंबर द हरितवर्णाः। क्या पढ़ा था श्लोक के माध्यम से? तुंदिलाः का मतलब होता है मोटे मोटे, बड़े बड़े, रक्तवर्णा यानी लाल रंग के, पक्वाः यानी पके हुए, और हरितवर्णा यानी हरे रंग के। तो क्या पढ़ा था किस प्रकार के होते हैं? मोटे मोटे, मोटे मोटे बताए थे ना। कलिंगा, किस प्रकार के कलिंगा? मोटे मोटे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा तुंदिलाः। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। देवाः कई प्रसन्ना सन्ति मरौ, अर्थात देवता जो है वो किसके कारण
प्रसन्न है मरु प्रदेश में? देवता मरु प्रदेश में प्रसन्न है, किसके कारण प्रसन्न है? क्या कारण है देवताओं के प्रसन्न होने का? ऑप्शन नंबर ए व्रतैः, ऑप्शन नंबर ब दानेन, ऑप्शन नंबर स यज्ञेन, या फिर ऑप्शन नंबर द त्रिभिरेव। व्रत के कारण प्रसन्न है, या फिर दान के कारण प्रसन्न है, या यज्ञ के कारण प्रसन्न है, या फिर तीनों ही के कारण प्रसन्न है देवता? क्या कारण था देवताओं के प्रसन्न होने का? तो ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर होगा। त्रिभिरेव अर्थात तीनों ही कारण है। मरु प्रदेश के लोग व्रत भी रखते हैं, दान भी करते हैं, यज्ञ इत्यादि भी करते हैं, तो ये सारे कारण है देवताओं के प्रसन्न होने का, रहने का। ठीक है। और एक बेटा आप लोग, एक तो जो मैं क्वेश्चन तुम पे छोड़ देती हूँ, तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ कि ये क्वेश्चन के आंसर तुम बताना, 1 2 2 3 क्वेश्चन में छोड़ देती हूँ, तो उनके आंसर भी तुम कमेंट करके नहीं बताते हो। बताया करो ताकि जिससे मेरे को पता चले कि हाँ वास्तव में तुमको लाभ हो रहा है, तुम पढ़ रहे हो, है ना। और नहीं आते हो तुमको तो तुम कमेंट करके पूछा करो कि मैडम ये हमको नहीं आया, आप बताइए, तो मैं बताऊँगी। ऐसे मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो बताना। आज भी मैं 1 2 क्वेश्चन छोड़ूंगी तुम्हारे लिए, तो तुम बताना मेरे को उनके सही उत्तर क्या है। ठीक है। अभी जैसे आए थे 1 2 बच्चों के कमेंट आए थे कि मैडम आप आगे भी वीडियो डालिए। मैं डालती नहीं डेली, इतने से 20 क्वेश्चन डाल रही हूँ, छोटे से वीडियो बना रही हूँ, ताकि इतने से तुम साथ के साथ तुमको याद होते जाए, तुम पढ़ते जाओ। ठीक है ना। फिर आगे बड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी इस टाइप के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 है, 100 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसमें। तो ये 100 में से जितने भी तुम्हारे पेपर में आएंगे ना, 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो इनमें से ही आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दो और पढ़ो, शेयर करो, लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब भी करो, ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 67। महाराजस्य सूरजमल्लस्य अन्यत नाम आसीत्। अब बताइए, इसका उत्तर मैं नहीं बता रही, आप लोग बताएंगे। महाराज सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है सज्जन सिंह है, ऑप्शन नंबर बी सुजान सिंह है, ऑप्शन नंबर सी सुरजन सिंह है, या फिर ऑप्शन नंबर द बदन सिंह है। तो क्या नाम था महाराजा सूरजमल का? दूसरा नाम क्या था? पिताजी का नाम नहीं पूछा है, ध्यान रखना। इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसमें महाराजा सूरजमल के पिताजी का नाम है ना। तो पिताजी का नाम नहीं बताना है, महाराजा सूरजमल का ही दूसरा नाम बताना है। ठीक है। तो इसका उत्तर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बता रही इसका उत्तर। ठीक है, कमेंट करके बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। महाराजा सूरजमल आसीत। महाराजा सूरजमल थे, कौन थे महाराजा सूरजमल? ऑप्शन नंबर ए है जाट राजा, ब मराठा राजा, स सिख राजा, या फिर द राजपूत राजा। तो किस प्रकार के राजा थे, किस जाति से थे महाराजा सूरजमल? महाराजा सूरजमल जाट राजा थे, है ना। जाट जाति में उत्पन्न हुए थे ना, जाट जाति में पैदा हुए थे, तो जाट राजा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69। सूदन कवेः सूरजमल्लः विषयं कम काव्यम अस्ति। सूदन कवि सूरजमल के विषय में कौन से काव्य में बताया गया है? सूरजमल के बारे में कौन से काव्य में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए है रामचरित में, या फिर ब सूरजमल चरितम में, या ऑप्शन नंबर स सुजान चरितम, या फिर ऑप्शन नंबर द भूपाल चरितम। कौन से ग्रंथ में जो है सूरजमल के विषय में बताया गया है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स सुजान चरितम में जो है सूरजमल के बारे में बताया गया है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। वंश भास्कर इति ख्यातस्य ग्रंथस्य रचनाकारः अस्ति। वंश भास्कर नाम का जो ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर ब सूर्यमल्ल मिश्रण, ऑप्शन नंबर स मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर द महाराजा सूरजमल है। किसने लिखा था वंश भास्कर ग्रंथ जो है, इसके लेखक कौन थे, रचनाकार कौन थे? ये थे सूर्यमल मिश्रण। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 71, सूरजमल से कालः अस्ति। सूरजमल का समय बताना है इसमें, महाराजा सूरजमल का समय क्या था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, अष्टादश शताब्दी, 18वीं शताब्दी में थे महाराजा सूरजमल। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स, अष्टादश शताब्दी, अर्थात 18वीं शताब्दी के राजा थे ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ये थोड़ा मिसप्रिंट है बेटा, इसमें धर्म्याद है, ये धर्म्याद ही युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते इति वचनम अस्ति, कि धर्म और युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है। किसके लिए? क्षत्रियस्य, क्षत्रियों के लिए, अर्थात क्षत्रिय जो राजा होते हैं उसके लिए धर्म और युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसे वचन कहे गए हैं। किस में कहे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है श्रीमद् भगवद गीता, यानी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, या फिर ऑप्शन नंबर ब रामायणी युद्ध कांडे, रामायण के युद्ध कांड में कहा है, या फिर ऑप्शन नंबर स पुराणेषु, पुराणों में कहा गया है, अथवा ऑप्शन नंबर द रघुवंशे, रघुवंश में कहा गया है। तो बताइए किस में कहा गया है कि क्षत्रियों के लिए या क्षत्रिय राजाओं के लिए युद्ध और धर्म से बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है तस्मिन् कालखंडे कः शासकः गोहननम कृतवान। उस समय में कौन सा शासक था जो गाय हत्या कर रहा था? गोहननम अर्थात गायों की हत्या कर रहा था। कौन सा शासक था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर ब औरंगजेब, ऑप्शन नंबर स मीर बख्शी सलावत खान, या फिर ऑप्शन नंबर द जहांगीर। कौन सा था उस समय में जब जो है महाराणा प्रताप, ये सॉरी इसमें सूर्यमल मिश्रण का शासन जब था और मुग़ल शासक वहाँ पर आ गए थे, तब कौन सा शासक था जो गाय हत्या करवा रहा था, गो हत्या करवा रहा था? ऑप्शन नंबर स है मीर बख्शी सलावत खान। मीर बख्शी सलावत खान जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, सूरजमल्लः अर्थशास्त्रेषु क इव आसीत्। अर्थात सूरजमल जो है वो अर्थशास्त्र में किसके समान था? उपमा दी गई थी ना सूरजमल को, गीता में किसके समान बताया गया था? यानी नीति में, है ना, गीता में जो नीति है उसमें किसके समान बताया गया था? अर्थशास्त्र में किसके समान बताया गया था? उपमा दी गई थी ना सूरजमल को, तो अर्थशास्त्र में किसके समान बताया गया था? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण के समान, ऑप्शन नंबर ब कौटिल्य के समान, या फिर ऑप्शन नंबर स शिववीर के समान, अथवा ऑप्शन नंबर द विदुर के समान। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के समान बताया गया था महाराजा सूरजमल को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब कौटिल्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, सैयद गुलाम अली नकवी कस्य इतिहास ग्रंथ से रचना कृता। सैयद गुलाम अली नकवी ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की? ये जो निम्नलिखित 4 ग्रंथ हैं, इनमें से कौन से ग्रंथ की रचना सैयद गुलाम अली नकवी के द्वारा की गई? तो बताइए कौन से ग्रंथ की थी? ऑप्शन नंबर है सुजान चरितम, ऑप्शन नंबर ब इमादुस्सादात, या फिर ऑप्शन नंबर स अकबरनामा, या ऑप्शन नंबर द जहांगीर नामा। क्या होगा इसका सही उत्तर? सैयद गुलाम अली नकवी ने रचना की थी इमादुस्सादात नामक ग्रंथ की, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, और इन प्रश्नों को केवल ऑप्शन देख के याद नहीं करना है, इन प्रश्नों के उत्तर ही याद करने हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही आए, ये हो सकता है एक नंबर के प्रश्न बनकर वैसे भी आ जाए। जैसे मान लो इसमें ऑप्शन नहीं दे और प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया कि सैयद गुलाम अली नकवी ने किस ग्रंथ की रचना की, है ना। हालांकि एक व्यक्ति ऐसा होता था जो एक से ज़्यादा कई ग्रंथों की रचना करता था, लेकिन अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं उनमें से पूछा जाएगा तो अपन को उसी पुस्तक का नाम बताना है, इसलिए क्वेश्चन को उसी हिसाब से याद करें, क्वेश्चन और आंसर को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब इमादुस्सादात। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब।
क्वेश्चन नंबर 76। सूरजमल्ल है अंतिम प्रतापी हिंदू नरेशः मन्यते। सूरजमल्ल को अंतिम प्रतापी हिंदू शासक माना, किसने माना था? ऑप्शन नंबर ए हिंदुओं के द्वारा माना गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी मुस्लिमों के द्वारा माना गया, अथवा ऑप्शन नंबर सी रोस्टई ही, अथवा ऑप्शन नंबर द भारतीय ही। तो इनमें से किस के द्वारा महाराजा सूरजमल को अंतिम हिंदू प्रतापी शासक माना गया? अंतिम हिंदू प्रतापी शासक माना था मुस्लिमों के द्वारा माना गया था। ठीक है, महाराजा सूरजमल को अंतिम प्रतापी हिंदू शासक माना गया था, किसके द्वारा? मुस्लिम अर्थात मुस्लिम शासकों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सर्वमानवाः इति श्लोकं कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतो अस्ति? ये जो श्लोक है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, ये जो श्लोक पढ़ा था अपन ने, इस श्लोक में ये बताना है कि ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बृहदनारदी पुराणम से लिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति से लिया है, अथवा ऑप्शन नंबर सी विष्णु पुराण से लिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर द चाणक्य से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, इसका उत्तर आप बताएंगे। श्लोक बता दिया ना मैंने पूरा आपको, और जब पढ़ाया था क्लास में तब ये भी बताया था। ध्यान रखना है इनके कि किस ग्रंथ से लिया गया है ना, ये पूछता है एग्ज़ाम में। तो इसका कमेंट करके इसका उत्तर बताना मेरे को। ठीक है, कमेंट किया करो क्वेश्चन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 78। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः इति कस्मिन् वेदे उक्तम? ये जो सूक्ति है ये किस वेद में कही गई है? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये किस जो है वेद में कही गई है? तो ये सूक्ति कही गई है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में कही गई ये सूक्ति। अहम राष्ट्रम संगमनी वसूनाम, ये जो सूक्ति है इति सूक्ति कस्मिन् वेदे उक्तम, ये सूक्ति किस वेद में कही गई है? अहम राष्ट्रम संगमनी वसूनाम, ये सूक्ति किस वेद में कही गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद, कौन से वेद में कही गई है? इसका आप बताना कमेंट करके। ठीक है, जितनी भी सूक्तियाँ हैं ना, ये 4-5 सूक्तियाँ थी पाठ के अंदर, और उनके सबके याद कर लेना। जरूरी नहीं ये 2 के याद करो, सूक्ति कोई सी भी आ सकती है एग्ज़ाम में, कोई सी पूछ सकता है ना पेपर के अंदर। तो सबके याद कर लेना कौन सी सूक्ति कौन से वेद में कही गई। इसका उत्तर आप कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशे इति नाट्यांशः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कस्मात् अंकात् उद्धृतो अस्ति? जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेशे, हे सिंह अपने मुंह को खोलो मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये जो नाट्यांश था अभिज्ञानशाकुंतलम के पार्ट का, तो ये कौन से पार्ट का हिस्सा है, किस पार्ट से लिया गया है, कौन से अंक से लिया गया है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंचम 5वें से, सप्तम 7वें से, प्रथमम पहले से, या फिर तृतीय है तीसरे से। कौन से अंक से लिया गया है बताओ, बताया था ना मैंने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब 7वें अंक से लिया गया है। ठीक है, अभिज्ञानशाकुंतलम के कितने अंक बताए थे? कुल 7 अंक, और ये 7वें अंक से लिए गए हैं। ठीक है बेटा, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और मुझे पता चले। कमेंट करके इनके उत्तर भी बताया करो जो मैं तुम पे छोड़ देती हूँ 1-2 क्वेश्चन, कि इसके उत्तर आप बताना कमेंट करके। अब तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। और तुम्हें नहीं आते होंगे तो नहीं आते तो ऐसे बोला करो कि मैडम नहीं आते हमें, आप बता दो तो मैं बताऊँगी। ठीक है, चलो आज इतना ही, आगे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।